So hello my dear learners, welcome again on this channel English Bunch. So dear learners, लास्ट क्लास में हम वर्ब टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज की इस क्लास में हम कुछ और बचे हुए वर्ब को डिस्कस करेंगे जिसमें आता है स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास. तो पहले बात करते हैं स्टैटिक वर्ब की. स्टैटिक वर्ब क्या होती है? स्टैटिक वर्ब वह क्रिया होती है जो किसी स्टेट मतलब स्थिति, फीलिंग्स, भाव, थॉट यानी कि सोच को बताती है. ऐसी क्रिया को स्टैटिक वर्ब कहा जाता है. मतलब वो क्रिया जो हमें भाव बताती है, सोच बताती है, स्टेट बताती है, ऐसी वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. उसे पढ़ना पसंद है, ही लाइक्स टू रीड. उसे पढ़ना पसंद है, ही लाइक्स टू रीड. उसे पढ़ना पसंद है, ही लाइक्स टू रीड. इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया गया कि उसे पढ़ना पसंद है. मतलब कि ये उसकी फीलिंग है, ये उसके थॉट है, उसको पढ़ना पसंद है. तो स्टैटिक वर्ब में कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये बताया जाता है कि उसमें क्या है, क्या कर रहा है, ये नहीं बताया जाता. तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं स्टैटिक वर्ब. नेक्स्ट, मुझे लगता है तुम सही हो. मुझे लगता है तुम सही हो. आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक यू आर राइट. मुझे लगता है तुम सही हो. आई थिंक यू आर राइट. मैं किसी को कह रहा हूँ कि तुम सही हो. मुझे लगता है तुम सही हो. आई थिंक यू आर राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम वो काम कर रहे हो. मैंने सिर्फ कहा कि तुम सही हो, तुम सही हो. मुझे लगता है कि तुम सही हो. तो जो वर्ड तुम है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है. मैंने ये नहीं कहा कि तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो. तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सही हो. मुझे लगता है तुम सही हो. आई थिंक यू आर राइट. नेक्स्ट, अमन के पास एक कार है. अमन के पास एक कार है. अमन हैव अ कार. अमन के पास एक कार है. अमन हैव अ कार. मैंने सिर्फ ये कहा है कि अमन के पास एक कार है. मैंने ये नहीं कहा कि अमन कार चला रहा है. तो अमन कोई काम नहीं कर रहा है, जस्ट अमन के पास एक कार है. अमन हैव अ कार. तो ऐसी वर्ब जो कोई काम नहीं करती, जो सिर्फ स्टेट को बताती है, फीलिंग्स को बताती है, थॉट को बताती है, ऐसी वर्ब को बोलते हैं स्टैटिक वर्ब. इसमें सिर्फ बताते हैं कि ये काम है, ये चीज़ है. ये नहीं बताते कि ये काम हो रहा है या फिर ये काम किया जा रहा है. तो ऐसी वर्ब जो सिर्फ ये बताती है कि ये काम है, ये चीज़ है, तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं स्टैटिक वर्ब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायनेमिक वर्ब. डायनेमिक वर्ब क्या होती है? डायनेमिक वर्ब वह क्रिया होती है जो एक्शन मतलब काम को बताती है. सेंटेंस में जो काम होता है उसे डायनेमिक वर्ब कहा जाता है. स्टैटिक वर्ब सिर्फ हमें स्टेट के बारे में बताती थी कि ये चीज़ है, ये काम है. बट डायनेमिक वर्ब हमें काम के बारे में बताती है कि ये काम हो रहा है. एग्जाम्पल, रिया खाना बना रही है. रिया खाना बना रही है. तो रिया कौन सा काम कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है. और खाना बनाना भी एक काम है. रिया खाना बना रही है. रिया इज कुकिंग फूड. रिया इज कुकिंग फूड. रिया खाना बना रही है. रिया इज कुकिंग फूड. सब्जेक्ट है रिया, है के लिए इज, खाना बनाना मतलब कुक, और कुक की आईएनजी फॉर्म होती है कुकिंग. रिया इज कुकिंग, क्या बना रही है? खाना, फूड. रिया खाना बना रही है. रिया इज कुकिंग फूड. नेक्स्ट, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. सब्जेक्ट है बच्चे और बच्चे के लिए होगा द चिल्ड्रेन. खेल रहे हैं तो आर. द चिल्ड्रेन आर. खेलना को बोलते हैं प्ले और प्ले की आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग. कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में, इन द पार्क. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क. तो इस सेंटेंस में खेलना एक डायनेमिक वर्ब है, एक काम है जो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क. तो खेलना एक काम है प्लेइंग, और खाना बनाना एक काम है कुकिंग. कुकिंग एंड प्लेइंग. नेक्स्ट, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ. तो पढ़ाना भी एक काम है जो कि मेरे द्वारा हो रहा है.
मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैं के लिए आई एम, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म टीचिंग। आई एम टीचिंग आपको यू, आई एम टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेज़ी, इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो कुकिंग, प्लेइंग और टीचिंग ये तीनों डायनेमिक वर्ब हैं, क्योंकि ये सब एक एक्शन है, एक काम है। खाना बनाना एक काम है, खेलना एक काम है, और पढ़ाना भी एक काम है। तो जिस सेंटेंस में हमें सिर्फ काम का पता चले कि ये काम है, ये चीज़ है, उसको बोलेंगे स्टैटिक वर्ब। और जिस सेंटेंस में हमें पता चले कि ये काम हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, तो उस वर्ब को बोलेंगे डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब वह क्रिया होती है जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी होती है, जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी होती है। ऐसी वर्ब को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। कहने का अर्थ ये है कि जो वर्ब किसी प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब से मिलकर बनी होती है, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल, वियर। वियर मतलब होता है पहनना, बट इसकी फ्रेजल वर्ब होगी पुट ऑन। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना। वियर मतलब पहनना, पुट ऑन मतलब पहनना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है, और प्रीपोजिशन है ऑन। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना। नेक्स्ट, गिव। गिव मतलब होता है देना, लेकिन अगर हम गिव के साथ अप लगा दें तो इसका मतलब होगा हार मान लेना या फिर छोड़ देना। गिव मतलब देना, बट गिव अप मतलब छोड़ देना या फिर हार मान लेना। गिव मतलब देना, और गिव अप मतलब छोड़ देना या फिर हार मान लेना। नेक्स्ट, गेट। गेट मतलब होता है पाना, लेकिन अगर हम गेट के साथ अप लगा दें तो उसका मतलब होगा उठना। गेट अप मतलब उठना। गेट मतलब पाना और गेट अप मतलब उठना। तो इन वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन ऐड हो गई और ये बन गई फ्रेजल वर्ब, जिनकी मीनिंग चेंज हो गई। पुट ऑन मतलब पहनना, गिव अप मतलब छोड़ देना, गेट अप मतलब उठना। नेक्स्ट, टेक। टेक मतलब होता है लेना, लेकिन अगर हम टेक के साथ ऑफ लगा दें तो उसका मतलब होगा उतारना। टेक ऑफ मतलब उतारना। टेक मतलब लेना और टेक ऑफ मतलब उतारना। नेक्स्ट, लुक। लुक मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम लुक के साथ अप लगा दें तो इसका मतलब होता है खोज करना। खोज करना। लुक मतलब देखना और लुकअप मतलब खोज करना। नेक्स्ट, फाइंड। फाइंड मतलब होता है पाना, लेकिन अगर हम फाइंड के साथ आउट लगा दें तो इसका मतलब होगा पता लगाना। फाइंड मतलब पाना और फाइंड आउट मतलब पता लगाना। फाइंड मतलब पाना और फाइंड आउट मतलब पता लगाना। नेक्स्ट, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। अगर हम ब्रेक के साथ डाउन लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा खराब होना। ब्रेक मतलब तोड़ना और ब्रेक डाउन मतलब खराब होना। ब्रेक मतलब तोड़ना और ब्रेक डाउन मतलब खराब होना। नेक्स्ट, टर्न। टर्न मतलब होता है मुड़ना। अगर हम टर्न के साथ ऑफ लगा दें तो इसका मतलब होगा बंद करना। टर्न मतलब मुड़ना और टर्न ऑफ मतलब बंद करना। टर्न मतलब मुड़ना और टर्न ऑफ मतलब बंद करना। नेक्स्ट, रन। रन मतलब होता है दौड़ना, लेकिन अगर हम रन के साथ अवे लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा भाग जाना। रन मतलब दौड़ना, रन अवे मतलब भाग जाना। रन मतलब दौड़ना, रन अवे मतलब भाग जाना। एंड लास्ट वन, लाई। लाई मतलब होता है झूठ या फिर झूठ बोलना, लेकिन अगर हम लाई के साथ
डाउन लगा दें तो इसका मतलब होगा लेटना। लाई मतलब झूठ बोलना, लाई डाउन मतलब लेटना। लाई मतलब झूठ बोलना और लाई डाउन मतलब लेटना। तो ये सब वर्ब फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी है, और जो वर्ब किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनती है उस वर्ब को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये सब एक फ्रेजल वर्ब है। लेट्स टेक सम सेंटेंसेस विद फ्रेजल वर्ब। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, चाहिए के लिए शुड, यू शुड, नहीं के लिए नॉट, यू शुड नॉट। हार मानना मतलब गिव अप, और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड नॉट गिव अप। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप। नेक्स्ट, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सब्जेक्ट है हमें, और हमें के लिए होगा वी। चाहिए के लिए शुड, वी शुड। उठना को बोलते हैं गेट अप, और गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है। वी शुड गेट अप, जल्दी के लिए अर्ली, सुबह इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मेरी कार कभी भी खराब हो सकती है, मेरी कार कभी भी खराब हो सकती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरी कार, तो माई कार। सकती है के लिए कैन, माई कार कैन। खराब के लिए बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। माई कार कैन ब्रेक डाउन, कभी भी के लिए एनी टाइम। माई कार कैन ब्रेक डाउन एनी टाइम, माई कार कैन ब्रेक डाउन एनी टाइम। मेरी कार कभी भी खराब हो सकती है, माई कार कैन ब्रेक डाउन एनी टाइम। मेरी कार कभी भी खराब हो सकती है, माई कार कैन ब्रेक डाउन एनी टाइम। तो गिव अप, गेट अप एंड ब्रेक डाउन, ये तीनों एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये तीनों किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी है। गिव अप, गेट अप एंड ब्रेक डाउन। तो ऐसी कोई भी वर्ब हो जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी हो, उसे बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।